कि प्रयागराज बड़े बड़े तीर्थों में जगह नहीं है पिंडदान करने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के लिए। रोज हजारों सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। एक जमाना था, आज से 20 साल बैक जाइए, 40 साल बैक जाइए, कि तीर्थ में 2-4 लोग पहुंचते थे। बड़े बड़े तीर्थों में, वैष्णो माता जैसे में साल में एक बार कुछ 15 दिन 20 दिन का टाइम मिलता था। अब देखिए युग बदल गया, भौतिकवाद बढ़ गया, गाड़ी वाहन संसाधन हो गए, तो हर तीर्थों में ऐसे भीड़ चल रही है जैसे ढक्कम ढक्का। यही पंडोगढ़ धाम में आज से 30-40 साल पहले 400-500 आदमी होना भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब तीर्थों में पंडोगढ़ धाम में देखो एक दिन का पर्व 365 दिन में बदल गया। तो योग में भौतिक योग का विकास हुआ, हमारे जीवन में प्रकाश योग तंत्र यंत्र बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए, हम लोग धकम धक तीर्थों में यात्रा कर रहे हैं। अब नई पीढ़ी में भी यदि अब कोई प्रेत रह जाए तो बड़ा कष्टदायक है। अब तो तीर्थों में कोई खत्म होता है, समय पूरा अंत होता है, स्वर्गवास होता है, 2-4 दिन में ही उनको तीर्थ यात्रा करा देते हैं। उसके बाद घट इत्यादि भरते हैं, भोज कराते हैं, संत ब्राह्मण योगी मानवों को दक्षिणा देकर के जीव आत्मा की विदा करते हैं। पहले तो फूल गड़े रहते थे गांव के बाहर और भोज हो जाता था, और बेचारे बाद में भूल गए सब लोग घर के, बे भूत बने बे गूरे भी डरे, और तुम बड़े बड़े महलों में रह रहे तो वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। तो एक सज्जन बोले महाराज आप सब पे प्रेत बता देते हो, उसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा मैंने पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने मुझे चयन किया है, सर्टिफिकेट दिया है। ये हाड़ मास के 2 आंख वाले हमें का आप सर्टिफिकेट देंगे, हमें उस परमात्मा ने सर्टिफिकेट दिया है जिसके कारण से मेरे सामने लाखों लोग आगे पीछे झूम रहे हैं। हमारे एक वाक्य से अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं, तो तुमसे मैं सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? संतुष्ट हो ना हो घरे बैठो। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रेत सलाह पितरपक्ष पंडोगढ़ धाम में प्रेतों की शांति के लिए मैं अपने हाथ से, ठीक है, आने वाले कुछ ही समय बाद जिन जिन लोगों को अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को बैठाने के लिए, प्रेतों को शांति के लिए यदि पंडोगढ़ धाम में स्थान देना है और उन्हें मुक्ति कराना है, उनकी आत्मा तृप्त करना है और उन प्रेत पितरों की कृपा चाहते हैं, तो पंडोगढ़ धाम में मुकेश गुप्ता जी से मिलकर के नाम लिखा दीजिए, आपको डेट दे दी जाएगी। उस डेट में आपको एक साथ मेरे साथ बैठ करके पितरों को शांति करने के लिए मौका मिलेगा और उनको पिंडदान इत्यादि मेरे साथ में तिलतलांज इत्यादि कर सकते हैं। जिसका खर्च मात्र 11,750 रुपए रखा गया है। आपको कुछ भी सामग्री नहीं लाना है, मात्र धोती कुर्ता पहन के आना है। रुकने के लिए आपको उचित स्थान देख लेना है। भंडारे में सुबह शाम भोजन प्रसादी चलेगा। आप मेरे साथ बैठ करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए और अगले वर्ष से बड़े व्यापक रूप से उस दौरान श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा 1 मास का होगा, 1 महीने का, और प्रतिदिन तिथि वार्ष आप नहीं जानते, मैं बताऊंगा। आपका कौन सा पूर्वज उसका नाम भी हम बताएंगे, उसके दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, मैं बताऊंगा। बिफोर लिखेंगे और अपने पास रखिएगा और अपना टोकन लीजिएगा और हमारे साथ अगले वर्ष अपने पितरों के और अपनी शाखा बनवाइए कि आप 10, 11, 20 पीढ़ी के नाम हमसे लीजिए और अपने पूर्वजों की शाखा चलाइए। बाकी के तो हम कहां तक हजारों लाखों लोगों को बताएंगे, कई जीवन बीत जाएंगे तो भी हम आपके पूर्वजों की संख्या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सृष्टि आज से नहीं है, अनादि है। आदिकाल से आज सृष्टि कब से है पता है? कितने तुम्हारे पूर्वज हुए होंगे, किस किस से उन्हीं में गए होंगे, कहां कहां लिखेंगे? 10, 11, 21 पीढ़ी तक मैं आपको लिख दूंगा। तो अभी जिनको हमारे साथ में पितृपक्ष में पितरों के लिए जो हम आपको टाइम देंगे, उसमें जो भी नाम लिखाना चाहते हैं तो हाथ उठा सकेंगे अभी, और जाकर के मुकेश गुप्ता जी के पास नाम लिखा सकेंगे। ठीक है ना? जितने लोग करना चाहें, ज्यादा लोगों करना चाहे ज्यादा लोग करेंगे, क्योंकि अभी आप पितृ सलाह पे आप गए होंगे।
पितृशिला, पित्राणी शिला, डाकनी, शाकनी शिला, हमारे यहाँ 4 शिलाओं का निर्माण परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज ने पुराणिक रूप से सिद्ध करते हुए, शाखा को बताते हुए, प्राचीनतम को बताते हुए ये पितृशिला का लिए मार्गदर्शन किया है। इसके लिए पुराण, शास्त्र, उपनिषद, विद्वान क्या कहते हैं, इस पर भी हम शास्त्रार्थ करने के लिए, कोई भी भारत का व्यक्ति कहता है कि पंडोगर धाम में पितृशिला का क्या महत्व है, कैसे है, मैं पुराणिक सिद्ध करूंगा। कभी भी जिसको बात करना हो कर ले। योग युगांतर का यह तीर्थ भारत के प्राचीनतम शासकीय गजेटियर और कुछ पुराने छापा के ग्रंथ, कुछ पुराने संत महात्माओं की भविष्यवाणियां, जिन्होंने पंडोखर धाम में पूर्व में अपने पूर्वजों को स्थान दिया है और पिंडदान इत्यादि भी पुष्पावती तट पर किया है, ऐसा मैं पुराण शास्त्रों में आपको लेख बताऊंगा। और जिसको भी देखना हो, जो भी देखना चाहें, पुष्पावती तट बुंदेलखंड की उपसंगला जो है, जो पठार है, ये ज्ञा में पितृशिला है, वो सिर और कमर है। ग्यासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, बड़ा विद्वान था, उसके ऊपर बड़ी भगवत कृपा हो गई। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग उसके ऊपर श्राद्ध इत्यादि पिंडदान करना चाहते थे, वही पितृशिला के रूप में स्थापित हो गई, जो वहां पर ग्या में जाके फल्गु नदी के प्रक्षेत्र में जहां ग्यासुर नामक पितृशिला है, उसका सिर और कमर वो है और पैर पंडोखर धाम बुंदेलखंड सीमा पुष्पावती तट है। ये प्रमाण मैं साधारण से नहीं बोल रहा हूं, ये पुराण से बोल रहा हूं। जब चाहो, जिसको देखना चाहे वो पंडोकर धाम आके देख ले। पंडोकर धाम में कोई साधारण नहीं। मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा, हाथीवान निवास से, कह के तो चले गए। मैं गया बरहा, मेरी आदत होती है जब भी कोई संदेह या शंका उत्पन्न होती है, मैं गाड़ी उठाता हूं, अकेले बरहा पहुंच जाता हूं और बरहा जाकर के मैं 2, 5, 10 मिनट रुकता हूं, घंटे 2 घंटे नहीं रुकता हूं। और परिक्रमा लगाई, प्रार्थना की, 2 मिनट के ध्यान, आंख बंद की और उन्होंने संक्षिप्त कर दिया कि इस विषय से हमने सिद्ध किया है, इसका प्रमाण ये है। और मैं अपनी लाइब्रेरी में भी मैं ठोक के रख देता हूं, वो किताब ये रखी, इस किताब में लेख है, इस बुक में लेख है, इस ग्रंथ में लेख है। आप रहा सवाल ये, योग युगांतर में तीर्थ उत्पन्न होते हैं। दूसरा लेख, योग युगांतर में तीर्थ उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। योग युगांतर में ही तीर्थ उत्पन्न होकर के, प्रकट होकर के लुप्त हो जाते हैं। ऐसे भी हजारों हजारों तीर्थ पुराणों में है। जब राम नहीं थे तो अयोध्या नहीं थी, अयोध्या कोई तीर्थ नहीं था। जब कृष्ण नहीं थे तो कृष्ण पहले कोई मथुरा वृंदावन कोई तीर्थ नहीं था। तो योग युगांतर में तीर्थ बनते हैं और लंबे समय तक वो तीर्थ चलते रहते हैं। आज जैसे मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र 84 परिक्रमा में जो भी मठ मंदिर हैं, वो साक्षात देव शक्ति स्थापित है। 33 कोटि देवी देवता, 33 रुद्र वसु आदि जो 33 संख्या देवताओं की है, जो 33 कोटि से संज्ञा मंडित है, वो सब निवास ब्रज में करते हैं और तीर्थों में करते हैं, जहां राम नाम संकीर्तन चलता है, जहां तीर्थ निवास करते हैं, तीर्थों के राजा निवास करते हैं, तीर्थ शंकर निवास करते हैं। छोटा छोटा तीर्थ जहां होता भी वहां तीर्थ जाते हैं। अनेक अनेक तीर्थ में रह जाते हैं। कई आश्रम बन जाते हैं, कई महात्माओं के आश्रम बन जाते हैं, तो वो महातीर्थ बन जाता है।